सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, आज हम बाबा साहब की वॉल्यूम नंबर 8 जो कि भारत सरकार द्वारा छापी गई है, उसमें जो परिशिष्ट नंबर 1 में राम और कृष्ण की पहेली दी गई है, उसमें से आज मैं राम की जो पहेली है जिस पर बाबा साहब ने अपने विचार लिखे हैं वो मैं आपसे साझा करूंगी। साथियों, बाबा साहब लिखते हैं, राम दशरथ के पुत्र हैं जो आधुनिक बनारस के अयोध्या राज के शासक थे। दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या, केकई, सुमित्रा तथा कई 100 रखैलें थीं। केकई का दशरथ से विवाह कुछ शर्तों पर हुआ था जो विवाह के समय निश्चित नहीं की गई थी, और दशरथ वचनबद्ध थे कि केकई जब भी कोई शर्त उनके सम्मुख रखेगी तो वह उन्हें माननी होगी। दशरथ लंबे समय तक दीर्घ काल तक निसंतान रहे। वे राज्य का उत्तराधिकारी पाने के लिए अधीर थे। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया और ऋष्यशृंग को यज्ञ हेतु बुलाया। ऋषि ने यज्ञ संपन्न करके पिंड नामक वस्तु तैयार की और दशरथ की 3 रानियों को खाने के लिए दी। पिंड खाकर 3 रानियां गर्भवती हो गई और पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या से राम, केकई से भरत और सुमित्रा से 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। बाद में राम और सीता का विवाह हो गया। जब राम वयस्क हो गए तो दशरथ ने राम को राजपाट सौंपकर परिजनों को त्यागने का निश्चय किया। जब यह बात पता चली तो केकई ने प्रश्न उठाया कि अब वह उस वचन की पूर्ति चाहते हैं जो विवाह के समय दशरथ ने उन्हें दिया था। उससे पूछे जाने पर केकई ने बताया कि राम के स्थान पर उसके पुत्र को राज दिया जाए और राम को 12 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ बहुत ही लज्जित होने के बाद इस बात को मान गए। भरत को अयोध्या का राजा बनाया गया और राम अपनी पत्नी सीता और सौतेले भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में चले गए। जब वे वन में रह रहे थे तो लंकाधिपति रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से अपने महल में वह ले गया। तब राम ने लक्ष्मण को सीता की खोज करने को कहा। इस बीच उन्हें वानर जाति के 2 प्रमुख सुग्रीव और हनुमान मिले। उन्होंने उससे मैत्री कर ली। उनकी सहायता से सीता का पता उन्हें मिल गया। उन्होंने लंका की तरफ कूच की, युद्ध में रावण को हराया और सीता को मुक्त कराया। सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापिस आ गई। उस समय तक 14 वर्ष की अवधि बीत चुकी थी। वाल्मीकि के अनुसार रामायण की कथा का सार यही है। इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे राम को पूजनीय बनाया जा सके। यह मात्र एक आज्ञा पालक और कर्तव्य पालक व्यक्ति हैं। परंतु वाल्मीकि को राम में कुछ विलक्षण लगा, तभी उन्होंने रामायण की रचना की। वाल्मीकि ने नारद से प्रश्न किए, हे नारद, मुझे बताओ कि वर्तमान समय में अत्यधिक आज्ञाकारी व्यक्ति पृथ्वी पर कौन है। नारद ने सोचने के लिए समय मांगा और काफी सोच विचार के पश्चात उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति में ये सभी गुण हैं वह केवल दशरथ पुत्र राम हैं। परंतु क्या राम देव तत्व के योग्य हैं? जो उन्हें देववत पूजनीय मानते हैं उन्हें निम्नांकित तथ्यों पर विचार करना चाहिए। राम का जन्म ही अप्रत्याशित था और यह सोचा जा सकता है कि सच छिपाने का यह एक प्रतीक बना दिया गया कि उनका जन्म पिंड खाने से हुआ था जो ऋषि श्रृंग ने तैयार किया था। यद्यपि दोनों पति पत्नी नहीं थे, फिर भी उनका जन्म यदि बदनामी की बात नहीं है तो भी अप्राकृतिक तो है ही। वाल्मीकि रामायण का आरंभ इसी बात से करते हैं कि राम विष्णु के अवतार थे जो दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न होने को तैयार हो गई। ब्रह्मा को इस बात का पता चला और वह सोचने लगा कि इस अवतार को पूर्ण सफलता मिले, इसलिए उनके बलशाली सहयोगी बनाए जाएं जो उनकी सहायता और सहयोग कर सके। उस समय ऐसा कोई नहीं था। तब बाबा साहब लिखते हैं, देवता ब्रह्मा का आदेश मानने को तैयार हो गए और न केवल अप्सराओं बल्कि यक्षों, नागों की कन्याओं, ऋक्षों, विद्याधरों, गंधर्वों, किन्नरों और वानरों की वैद्य पत्नियों से भी व्याभिचार में लिप्त हो गई और राम की सहायता करने वाले वानर उत्पन्न किए। यदि उनका भी नहीं तो उनके सहयोगियों का जन्म तो दुरागमन से ही हुआ। सीता से उनका विवाह भी निर्विवाद नहीं है। सीता बुद्ध रामायण के अनुसार राम की बहन थी। दोनों दशरथ की संतान थे। वाल्मीकि रामायण बुद्ध रामायण में दर्शाए गए संबंधों से सहमत नहीं है। वाल्मीकि के अनुसार सीता विदेह राज जनक की पुत्री थी, राम की बहन नहीं। यह समझ के बाहर है क्योंकि स्वयं वाल्मीकि
जी के अनुसार वह जनक की सामान्य प्रसूत पुत्री नहीं थी, बल्कि अपने खेत में हल चलाते किसान को प्राप्त हुई थी, जो उसने जनक को दे दी थी। इसलिए यह ठोस कथन नहीं है कि सीता जनक की पुत्री थी। बुद्ध रामायण की कथा स्वाभाविक है, जो आर्यों की विवाह पद्धति से मेल खाती है। यदि यह ठीक है तो राम और सीता का विवाह आदर्श नहीं था जिसका अनुकरण किया जाए। राम के विषय में एक सद्गुण यह भी बताया जाता है कि वे एक पत्नी व्रत थे। यह समझना कठिन है कि यह आम धारणा कैसे बन गई। यह तथ्य पर आधारित नहीं है। यहाँ तक कि वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया है कि राम की अनेक पत्नियां थी। इसके साथ ही उनकी अनेक उपपत्नियां भी थी। इस प्रकार वे अपने नामधारी पिता के सच्चे पुत्र थे, जिनकी न केवल उपरोक्त वर्णित 3 पत्नियां थी, अपितु अन्य भी अनेक थी। बाबा साहब आगे लिखते हैं, अब हम उनके चरित्र की एक राजा और एक व्यक्ति के रूप में व्याख्या करें। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम 2 घटनाओं का उल्लेख करेंगे। एक बाली से संबंधित है और दूसरी उनकी पत्नी सीता से। सर्वप्रथम हम बाली को ले लें। बाली और सुग्रीव 2 भाई थे। वे वानर जाति से संबंध रखते थे और एक राज परिवार से थे। उनका अपना राज था, जिसकी राजधानी किष्किंधा थी। जब बाली राजा था तो उसका मायावी नामक राक्षस से युद्ध छिड़ा हुआ था। द्वंद्व युद्ध में मायावी अपनी जान बचाकर भागा और एक गहरी गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि वह गुफा के भीतर जा रहा है, वह बाहर गुफा के मुंह पर प्रतीक्षा करे। कुछ देर बाद गुफा में से रक्त की धारा फूटी। सुग्रीव ने अनुमान लगाया कि बाली मायावी के हाथों मारा गया। किष्किंधा आकर उसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया और हनुमान को अपना मंत्री बना लिया। वास्तव में बाली मरा नहीं था, बल्कि बाली ने मायावी को मार गिराया था। बाली गुफा से बाहर आया और देखा तो सुग्रीव वहां नहीं था। वह किष्किंधा आया और यह देखकर चकित रह गया कि सुग्रीव राजा बना बैठा है। स्वाभाविक ही था कि दगाबाजी को देखकर बाली आग बबूला हो उठता, क्योंकि इसका कारण भी स्पष्ट था। सुग्रीव को अटकल पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए था। उसे देखना चाहिए था कि बाली मृत है या जीवित। दूसरे बाली का एक पुत्र था अंगद। वह बाली का वैध उत्तराधिकारी था। उसे राजा बनाया जाना चाहिए था। सुग्रीव ने ऐसा कुछ नहीं किया। यह विद्रोह का स्पष्ट मामला है। बाली ने सुग्रीव को खदेड़ दिया और गद्दी पर बैठ गया। दोनों भाई जानी दुश्मन बन गए। यह घटना तभी घटी थी जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था। राम और लक्ष्मण उनकी खोज कर रहे थे। सुग्रीव और हनुमान किसी मित्र की तलाश में थे जो उन्हें बाली से राज्य वापस दिला दे। दोनों पक्षों में संयोगवश भेंट हुई थी। जब दोनों ने एक दूसरे की कठिनाइयों को सुना तो उनके बीच एक समझौता हुआ। यह सहमति हुई कि राम बाली का वध करने और सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिलाने में मदद करें। यह भी सहमति हुई कि सुग्रीव और हनुमान राम को सीता वापस दिलाने में सहायता करेंगे। बाली वध की योजना को कार्यरूप देने के लिए सुग्रीव अपने गले में माला पहन ले, जिससे द्वंद्व युद्ध के समय सरलता से उसे पहचाना जा सके। राम किसी वृक्ष की आड़ में छिप जाए और वहां से तीर चलाकर बाली का काम तमाम कर दे। तदनुसार द्वंद्व आयोजित किया। जब युद्ध हो रहा था तो सुग्रीव के गले में माला थी। वृक्ष के पीछे छिपे राम ने निशाना साधा। सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। इस प्रकार बाली की हत्या राम के चरित्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। यह एक ऐसा अपराध था जो एक तरफा था, क्योंकि बाली का राम से कोई विवाद नहीं था। यह कायरता भी थी, क्योंकि बाली निहत्था था। यह एक सुनियोजित और सुविचारित हत्या थी। अब देखें कि उन्होंने अपनी ही पत्नी सीता के साथ क्या व्यवहार किया। जब सुग्रीव और हनुमान ने सेना एकत्रित कर ली तो राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया। यहाँ भी राम ने वही चाल चली जो बाली और सुग्रीव के बीच चली थी। उन्होंने इस शर्त पर रावण के भाई विभीषण से सहायता ली कि रावण और उसके पुत्रों को मारकर विभीषण को राज दे दिया जाएगा। राम ने रावण और पुत्र इंद्रजीत का वध कर दिया। युद्ध समाप्ति पर राम ने सबसे पहला कार्य रावण की विधिवत अंत्येष्टि करके किया। इसके पश्चात विभीषण का राज्याभिषेक कराया। तब उन्होंने हनुमान को सीता के पास भेजा और सूचित कराया कि वे लक्ष्मण और सुग्रीव सकुशल हैं और उन्होंने रावण का संहार कर दिया है।
बाबा साहब लिखते हैं, रावण पर विजय प्राप्त करने के उपरांत राम को सीधे सीता के पास जाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें राज तिलक की ज़्यादा चिंता थी, सीता की नहीं। यहाँ तक कि राज तिलक के पश्चात भी वे स्वयं न जाकर हनुमान को सीता के पास भेजते हैं। और वह संदेश क्या देते हैं? वे हनुमान को सीता को लाने के लिए नहीं कहते, वे सिर्फ यह खबर भेजते हैं कि वे स्वस्थ और प्रसन्न हैं। यह सीता है जो हनुमान से राम से मिलने की बात कहती है। राम सीता से मिलने गए ही नहीं, जो उनकी पत्नी थी, जिसका रावण ने अपहरण कर लिया था, इसे 10 माह कैद में रखा था, सीता उनके पास लाई गई। जब सीता राम से मिली तो राम ने क्या कहा? इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा कि आदमी में साधारण मानवीय दया भी ना हो, जो दुख में घिरी अपनी पत्नी को कठोर वचन बोलेगा, जैसे कि राम ने बोले जब वह लंका में उससे मिले। वाल्मीकि साधिकार रामायण में कहते हैं, जैसे कि राम ने कहा, मैंने अपने शत्रु तुम्हारे अपहर्ता को युद्ध में परास्त कर तुम्हें इनाम के तौर पर पाया है। मुझे मेरा सम्मान मिल गया और दुश्मन को हरा दिया है। मुझे परिश्रम का फल मिला है तथा लोगों ने मेरी सैनिक शक्ति देखी। मैं अपनी अपकीर्ति मिटाने आया था। मैंने तुम्हारे लिए यह कष्ट थोड़े उठाया है। राम के सीता के प्रति किए गए इस व्यवहार से बड़ी क्या कोई और भी कठोरता हो सकती है? वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। रावण ने तुम्हारा शील भंग किया होगा। मुझे तुम्हें देखते ही उबाल आ रहा है। मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, जहाँ मन करे जाओ। हे जनक सुता, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हें जीता, इसका मुझे संतोष है। यही मेरा लक्ष्य था। मैं यह नहीं सोच सकता कि तुम जैसी सुंदर नारी से रावण ने आनंद नहीं लूटा होगा। स्वाभाविक है कि सीता उन्हें पतित और शूद्र कहती और स्पष्ट रूप से कहती कि जब हनुमान आए थे तभी उन्हें यह संदेश भिजवा दिया गया होता कि अपहरण के कारण राम ने उन्हें मन से निकाल दिया है, तो वे आत्महत्या कर लेती। उन्हें यह कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उन्हें कोई अवसर दिए बिना सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया। वे अग्नि परीक्षा में सफल हुई। इससे देवता प्रसन्न हुए और इस परीक्षा के पश्चात उन्होंने सीता को पवित्र घोषित किया। इसके पश्चात ही राम सीता को अयोध्या ले जाने के लिए सहमत हुए। जब वे उन्हें अयोध्या ले गए तो उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? वे राजा बन गए और सीता रानी। परंतु राम तो राजा बने रहे और सीता यह पद जल्दी ही छिन गया। यह कांड राम की सबसे बड़ी अपकीर्ति है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि राम के राज तिलक के कुछ समय पश्चात ही सीता गर्भवती हो गई। ऐसा सुनकर कि सीता गर्भवती है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने विष दमन किया कि ऐसा लगता है कि सीता जब लंका में थी तो रावण से गर्भवती हुई। उन्होंने राम पर आक्षेप लगाया कि वे एक ऐसी स्त्री को पत्नी के रूप में वापस ले आए। इस कानाफूसी को राम की राज्यसभा का विदूषक भद्र महल में लेकर आया। राम स्वाभाविक रूप से ऐसे लांछन को सुनकर स्तंभित रह गए। वे जुगुप्सा से भर उठे। यह स्वाभाविक ही था। प्रश्न यह था कि इस अपयश से किस प्रकार मुक्ति पाई जाए। इस कलंक से मुक्ति का उन्हें सरलतम उपाय यही मिला कि सीता को त्याग दिया जाए। एक स्त्री को जो गर्भावस्था में है, न कोई दासी, साधनों के बिना जंगल में छोड़ देना, और यह भी उसे पूर्व सूचना दिए बिना। इसमें कोई संदेह नहीं कि सीता को अचानक त्याग देने का विचार ही उसके मन में न आया होगा। विचार उत्पन्न होने और उसके पनपने और कार्य रूप देने की योजना बनाने में कुछ समय अवश्य लगा होगा। जब भद्र ने उन्हें नगर में होने वाली अफवाहों के विषय में बताया तो उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें अपनी भावनाएं बताई। राम ने कहा, सीता की पवित्रता और सतीता लंका में ही प्रमाणित हो चुके थे। देवों ने भी इसका अनुमोदन किया था और उन्हें सीता की सच्चाई, पवित्रता और सतीता पर विश्वास है। इसके बावजूद प्रजा सीता पर लांछन लगाती है और मुझ पर उंगली उठाती है। ऐसा अपमान कोई नहीं सहन
कोई नहीं सह सकता। सम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है। देवता और महापुरुष उसे क्षति नहीं पहुंचने देते। मैं यह अपमान और अपकर्ष नहीं सह सकता। ऐसी अपकीर्ति से बचने के लिए मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ। ऐसा न समझना कि मैं सीता को त्यागने में संकोच करूँगा। इसे पता चलता है कि उन्होंने सीता को त्यागने का मन बना लिया था, यह विचार किए बिना कि जो वे कर रहे वह सही है या गलत। उन्होंने प्रजा के लांछनों से बचने का सरलतम उपाय ही अपनाया। सीता के जीवन का कोई मूल्य नहीं, मूल्य था तो उनकी प्रतिष्ठा का। उन्होंने प्रजा में ऐसी अफवाहें रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया, वो जो एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य था, जो एक स्त्री के पति के रूप में उनका दायित्व था, जिसकी वे परीक्षा ले चुके थे। वे प्रजा की कानाफूसी के आगे झुक गए। हिंदुओं में ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं कि राम एक प्रजातांत्रिक राजा थे, किंतु ऐसे लोग पर्याप्त संख्या में हैं जो उन्हें दब्बू और भीरू मानते हैं। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा की यह क्रूर योजना उन्होंने अपने भाइयों को तो बता दी, किंतु सीता को नहीं बताई, जिनसे उसका प्रत्यक्ष संबंध था। क्योंकि वही प्रभावित होनी थी तो उन्हीं को बताया जाना चाहिए था, परंतु उन्हें पूर्ण अंधकार में रखा गया। राम सीता से उस रहस्य को छिपाए रहे जब तक उस पर पालन न हो गया। सीता के दुर्भाग्य से वह समय भी आया जब उनकी प्रतीक्षित योजना क्रियान्वित हुई। जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं उनके मन में छोटी मोटी ललक हुआ करती है। राम यह जानते थे, इसलिए एक दिन उन्होंने सीता से पूछा, किसी वस्तु को मन तो नहीं करता? उन्होंने कहा, हाँ करता है। राम ने पूछा, वह क्या है? सीता ने कहा, वह गंगा किनारे किसी ऋषि के आश्रम में कंदमूल खाकर कम से कम एक रात बिताना चाहती हैं। राम को और क्या चाहिए था? तपाक से हाँ भर दी। निश्चित रहो प्रिय, मेरी कोशिश होगी कि तुम्हें कल ही भेज दूं। सीता ने इसे सीधे स्वभाव में लिया, परंतु राम ने क्या किया? उन्होंने सोचा सीता से पिंड छुटाने का यह अच्छा अवसर है। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि वे सीता के संबंध में बीच में न आएं, और यदि आते हैं तो वे शत्रु समझे जाएंगे। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, वह सवेरे ही सीता को गंगा किनारे जंगल में आश्रम में छोड़ आए। लक्ष्मण की कर्तव्य मूड थे कि वे सीता को राम का फैसला कैसे बताएं। उनकी मनोदशा को पहचानते हुए राम ने लक्ष्मण को बताया कि सीता ने स्वयं ही इच्छा प्रकट की है कि वे कुछ समय आश्रम में गंगा किनारे बिताना चाहती हैं। इससे लक्ष्मण को थोड़ा धैर्य बंधा। यह दुर्भी संधि रात को हुई। सवेरे कहीं लक्ष्मण ने सुमंत से कहा कि वह रथ के घोड़े तैयार करे। सुमंत ने लक्ष्मण को बताया कि सब तैयार है। तब लक्ष्मण रनिवास में गए और सीता से मिले कि वे कुछ दिन आश्रम में बिताना चाहती हैं। राम ने अपना वायदा निभाते हुए उनसे ऐसा करने को कहा है। उन्होंने कहा, वह रथ खड़ा है, चलिए। सीता राम का आभार मानकर रथ पर चढ़ गई। लक्ष्मण और सीता को बिठाकर सुमंत निर्दिष्ट स्थान की ओर चल दिए। अंत में वे गंगा किनारे पहुंच गए। केवटों ने उन्हें पार उतार दिया। लक्ष्मण सीता के चरणों में गिर पड़े और आंखों से गरम गरम आंसू टपकाते हुए कहा, हे निर्दोष रानी, मेरी करनी पर मुझे क्षमा करो। मुझे आदेश है कि मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊं, क्योंकि लोग आपके कारण राम पर आक्षेप करते हैं। राम ने सीता को त्याग दिया और उनके हाल पर जंगल में छुड़वा दिया। वे पास ही वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। वाल्मीकि ने उन्हें शरण दी। सीता ने वहीं जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। तीनों वाल्मीकि के यहाँ रहने लगे। वाल्मीकि ने बालकों का लालन पालन किया और उन्हें रामायण की कथा गायन सिखाया, जो उन्होंने स्वयं रची थी। राम के राज्य के पास ही वे बालक 12 वर्षों तक जंगलों में ऋषि के आश्रम में पलते रहे। आदर्श पति और प्रिय पिता ने यह जानने की कभी चेष्टा नहीं की कि सीता जीवित है या मर गई। राम 12 वर्ष पश्चात सीता से अद्भुत दशा में मिले। राम ने एक यज्ञ किया। उन्होंने सभी ऋषियों को भाग लेने के लिए बुलाया। राम ने जानबूझकर वाल्मीकि को आमंत्रित नहीं किया, परंतु वाल्मीकि अपनी ओर से ही सीता के दोनों पुत्रों को अपने शिष्यों के रूप में साथ लेकर यज्ञ में पहुंच गई। जब यज्ञ चल रहा था तो दोनों बालकों ने सभा में रामायण का गायन आरंभ किया।
राम बड़े आनंदित हुए और बालकों के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे सीता के पुत्र हैं। तब उन्हें सीता की याद आई, परंतु फिर भी उन्होंने क्या किया, वे सीता के पास नहीं गए। उन्होंने अबोध बालकों को बुलाया जो अपने माता पिता के पाप के विषय में कुछ नहीं जानते थे। वे तो एक अत्याचार के शिकार थे। उन्होंने वाल्मीकि से कहा, यदि सीता पवित्र है और सती है तो वे सभा में आए और अपने ऊपर लगाए गए कलंक को धोकर अपना सतीत्व प्रमाणित करें। आखिर वे लंका में ऐसा कर चुकी हैं। ऐसा तो उन्हें जंगल में छोड़ जाने से पूर्व भी कहा जा सकता था। राम ने ऐसा कोई वचन भी नहीं दिया कि परीक्षा में सफल हो जाने पर वे सीता को फिर रख लेंगे। वाल्मीकि ने सीता को सभा में प्रस्तुत किया। जब पति पत्नी आमने सामने थे, वाल्मीकि बोले, हे दशरथ के पुत्र, यह सीता खड़ी है जिसे तुमने लोगों की कानाफूसी के कारण त्याग दिया था, जिसे मैंने अपने आश्रम में पाला है। राम ने कहा, मैं जानता हूँ कि सीता पवित्र है और यह मेरे पुत्र हैं। इन्होंने लंका में भी अपने सतीत्व का प्रमाण दिया है। मैं इन्हें साथ ले आया, परंतु लोगों को अभी भी संदेह है। सीता वह परीक्षा यहाँ भी दे जिसे सभी ऋषि और प्रजा भी देख लें। सीता ने नेत्र भूमि पर गड़ाए दोनों हाथ जोड़कर प्रण लिया, यदि मैंने सपने में भी राम को छोड़कर कभी किसी व्यक्ति का विचार भी किया हो तो धरती माता तू फट जा और मुझे अपने में समा ले। यदि मैंने सदा राम को प्यार किया है, मेरे कार्यों और विचारों में भी वही बसे हों, तो हे धरती माता तू फट जा और मुझे अपने में समा ले। जब उन्होंने यह प्रतिज्ञा दोहराई तो धरती फट गई, एक स्वर्ण सिंहासन उभरा, वह उस पर विराज गई, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। सभी यह देखकर आनंद विभोर हो गए। इसका अर्थ है कि सीता ने राम के पास वापस जाने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। जिस राम ने उनके साथ कसाई से अच्छा व्यवहार नहीं किया था, यह उस सीता की गति और राम का पाप था। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। क्या इससे यह प्रमाणित होता है? वास्तविकता यह है कि राम ने कभी राजपाट किया ही नहीं, वह तो सांकेतिक राजा थे। वाल्मीकि के अनुसार शासन कार्य भरत देखते थे। राम ने राजकाज और प्रजा की चिंताओं से मुक्ति पा ली थी। राम के राजा बनने के बाद की दिनचर्या वाल्मीकि ने बहुत बारीकी से वर्णन किया है। उनके अनुसार पूरा दिन पूर्वाह्न और अपराह्न में विभाजित रहता था। सवेरे से मध्याह्न तक वह पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे। अपराह्न वे कर्मशः दरबारी विदूषकों और अंतःपुर में व्यतीत करते थे। जब वे रंग महल से उब जाते थे तो विदूषकों की संगति करते थे, और जब विदूषकों से उब जाते थे तो रंग महल में चले जाते थे। वाल्मीकि विस्तार से बताते हैं कि राम रनिवास में कैसे समय बिताते थे। यह रंग महल अशोक वन नामक उपवन में था, वहीं राम भोजन करते थे। वाल्मीकि के अनुसार उनके भोजन में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन होते थे। उसमें मांस, फल और मदिरा सम्मिलित थी। राम मद्य त्यागी नहीं थे, वे प्रचुर मात्रा में मदिरा पान करते थे और सीता को भी मदिरा पान में सहभागिनी बनाते थे। राम के अंतःपुर का जैसा वर्णन वाल्मीकि ने किया है वह कोई मामूली बात नहीं है। नाच गाने में अप्सराएं, उरंग और किन्नर बालाएं सम्मिलित होती थी। अन्य क्षेत्रों से भी सुंदर नारियां लाई जाती थी। राम सुरा और सुंदरियों के मध्य विराजते थे। वे राम को आनंदित करती और राम उन्हें माला पहनाते। वाल्मीकि ने राम को स्त्रियों के प्रिय पुरुषों का राजकुमार कहा है। वह उनकी एक दिन की दिनचर्या नहीं थी, यह उनके जीवन की नियमित गति थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राम ने प्रजा कार्यों से हाथ खींच लिया था। वह अन्य भारतीय राजाओं की तरह प्रजा का दुख दर्द सुनकर निवारण का कोई प्रयास नहीं करते थे। वाल्मीकि के अनुसार मात्र एक अवसर पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी की शिकायत सुनी, किंतु दुर्भाग्य से यह घटना बड़ा दुखांत है। उन्होंने किसी की एक गलती के लिए स्वयं इतना बड़ा अपराध किया जिसकी इतिहास में मिसाल नहीं है। यह घटना थी एक शूद्र शंभु की हत्या। वाल्मीकि ने लिखा है, राम राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, परंतु किसी ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। दुखी पिता मृत पुत्र के शव को राजा के महल पर ले आया और वहीं रख दिया।
और जोर जोर से विलाप करने लगा और अपने पुत्र की मृत्यु पर राम को भांति भांति से कोसने लगा। वह कह रहा था कि इनके राज्य में यह पापाचार का परिणाम है और यदि राजा अपराधी को दंड नहीं देगा तो वह पुत्र उसे नहीं मिलेगा। वह राम के द्वार पर अनशन करेगा और अन्न जल किए बिना अपने प्राण भी त्याग देगा। राम ने नारद और 8 विद्वान ऋषियों की सभा बुलाई। इन्होंने कहा कि उनकी प्रजा में से संभवतः कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। यह धर्म विरुद्ध है क्योंकि तपस्या करने का अधिकार मात्र द्विजों को है। राम समझ गए कि धर्म का उल्लंघन करके वह पाप कर रहा है। उसी के कारण ब्राह्मण का पुत्र मर गया। इसलिए राम ने अपना पुष्पक विमान मंगाया और राज्य के आंतरिक भागों में अपराधी को खोजा। अंत में घने जंगलों में सुदूर दक्षिण में उन्होंने एक व्यक्ति को कठोर तपस्या करते देखा। वे उसके पास गए और उसके यह बताने के बाद कि वह शंभुक नाम का शूद्र है और वह सशरीर स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, उन्होंने उसे चेताया तक नहीं, अनधिकृत कार्य न करने के लिए समझाया भी नहीं, बस बेझिझक उनका सिर काट दिया। देखा उसी समय दूर अयोध्या में ब्राह्मण पुत्र की सांस चलने लगी। जंगल में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा ने एक शूद्र को आकाश में उनकी नगरी में आने से रोक दिया, जो तपस्या के बल पर वहीं पहुंच जाता जिसे तपस्या का अधिकार नहीं है। वे राम के सम्मुख प्रकट हुए और उन्हें बधाई दी। जब राम ने ब्राह्मण के पुत्र को जीवित करने का अनुरोध किया तो उन्होंने बताया कि वह जीवित हो चुका है। फिर वे चले गए। राम तब पास ही अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने शंभुक को दी गई सजा पर उनकी प्रशंसा की और उन्हें एक ताबीज भेंट किया। राम राजधानी लौट आया। जो ये जानकारी दी गई है वो बाबा साहब की वॉल्यूम नंबर 8 में पेज नंबर 312 से 321 पर दी गई है। जिस किसी साथी को इसके विषय में गहरी जानकारी चाहिए, पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए, वो इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।